क्या क्लाइमेट चेंज, ओजोन में होल होना, ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये सब एक हॉक्स है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है? जनता क्यों झेल रही है? क्या ये रियल क्राइसिस है क्लाइमेट चेंज? क्या है ये हॉक्स? कल डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी जीत घोषित कर दी ये कह के कि क्लाइमेट चेंज एक हॉक्स है। मतलब बकवास, घटिया बात है, झूठ है। आप सोच के देखिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, आप देख रहे हैं इक्वलेस। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि बिल गेट्स गलत हैं या डोनाल्ड जे ट्रंप। मैं हूं आपका होस्ट सुशील। भारत की बात करेंगे, उसमें क्लाइमेट चेंज इस होक्स में भारत कहां पर खड़ा है। ग्लोबल लेवल पे जो कहते हैं गर्म हो गया है, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, 2 डिग्री बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, समंदर आपके घर में घुसने वाला है, तो उसका जवाब सीधे व्हाइट हाउस से आ रहा है। डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज होक्स की जंग वो जीत गए हैं। क्या ये सच में होक्स है या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा है? हम ब्रेक डाउन करके समझेंगे ट्रंप ने क्या कहा है, बिल गेट्स क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं और भारत का पर इसका क्या प्रभाव है। अगर इंडिया पे फोकस करेंगे तो अगले 10 मिनट में समझते हैं कि भारत देश पे कितना इम्पैक्ट है। सबसे पहले वो जो ट्वीट जो इंटरनेट पर आग लगा गया 30 अक्टूबर 2025 को, डोनाल्ड जे ट्रंप जो कि ट्रूथ सोशल नाम के एक उनका अपना व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म है। बाय द वे, एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पुरानी वेल्थ से 20-25 गुना ऊपर चले गए हैं, ऐसा क्लेम करते हैं कई लोग। आई एम नॉट श्योर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रपति ही माल बनाने के लिए बने हैं। चलिए वर्ड टू वर्ड आपको बताता हूं उन्होंने लिखा क्या। उन्होंने लिखा कैपिटल में आई, फिर ब्रैकेट में वी, IV, just won the war on climate change hoax. Bill Gates has finally admitted that he was completely wrong on the issue. It took courage to do so and for that we are all grateful. और डोनाल्ड ट्रंप को फाइनली लग रहा है कि वो ये जंग जीत गए हैं, तो विक्ट्री लैप कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सर दौड़ते नहीं है जो देखो क्रिकेट खेलने के बाद लोग दौड़ते हैं, विक्ट्री लैप कर रहे हैं इस समय। तो आखिर क्या बिल गेट्स लगातार झूठ बोल रहे थे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कैसे बिल गेट्स का फ्यूज जला दिया डोनाल्ड ट्रंप ने? बिल गेट्स का एक मेमो है 28 अक्टूबर 2025 को, दो गेट्स नोट्स ब्लॉग और लिंक्डइन पे उन्होंने ये लिखा हुआ है। उसमें गेट्स लिखते हैं, एग्जैक्टली पढ़ देता हूं आपके लिए। क्लाइमेट चेंज इज सीरियस बट वी हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस। ऑल्दो क्लाइमेट चेंज विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस particularly for people in the poorest countries. It will not lead to humanity's demise. People will be able to live and thrive in most places on earth for the foreseeable future. और फिर doomsday view पे वो भी अटैक करते हैं उसी में जो कहा गया है कि धरती खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, उस पे वो अटैक करते हैं। In a few decades, cataclysm, climate change will decimate civilization. The evidence is all around us. Just look at all the heat waves and storms caused by rising global temperature. Nothing matters more than limiting the rise in temperature. Fortunately for us all, this view is wrong. गलत है ये व्यू। डोनाल्ड ट्रंप जीत तो गए हैं क्योंकि ये बिल गेट्स की हार ही है। लेकिन बिल गेट्स वो बोलना नहीं भूले कि गरीब देशों, क्योंकि अभी भी वो चाहते हैं गरीब देशों पर पूरा कंट्रोल। बिल गेट्स गरीब देशों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं कि तुम मत फुदको, तुम्हारे ऊपर अभी भी है, तुम अभी बने रहो, अपने माथे बड़ा बड़ा सी लिखवा के हमारे साथ खड़े रहो। गरीब देशों को अभी भी ये गेट्स यही कहना चाहते हैं। गेट्स वार्मिंग को डिनाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ब्रेक थ्रू एनर्जी से बिलियंस क्लीन टेक में अगर डाले जाएंगे, वो खुद डाल रहे हैं। समझिए, बिल गेट्स का हमेशा से फंडा ये है, जो काम मैं करूंगा वो आपके लिए अच्छा है। जो धंधा बिल गेट्स भैया करेंगे वो जनता के लिए बड़ा अच्छा धंधा होता है। चाहे वो नकली मीट बना के खिलाएं आपको नकली सब्जियां बना के परोसे, लेकिन जो धंधा वो करेंगे वो कहते हैं क्लाइमेट के लिए मेरा धंधा बहुत अच्छा रहता है। जो अगर मैं धंधा कर रहा हूं गुरु, मैं कर रहा हूं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नकली मीट खाइए, नकली दूध पीजिए, पर चूंकि मैं बना रहा हूं इसलिए आपके शरीर के लिए और क्लाइमेट के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा बिल गेट्स का बार बार कहना है। ट्रंप ने इसे एक कंसेशन की तरह यूज किया है और यह बताया दुनिया को कि बिल गेट्स गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिल गेट्स को बहुत करेज लगी है लिखने में, बहुत ही करेज लगा उनको लिखने में। अब चलते हैं साइंस की तरफ, उसके बाद आएंगे भारत पे। साइंस की तरफ
या फिर ऐसे कह लीजिए काउंटर साइंस है। Against the bunch of them who got paid to prove global warming or so-called hole in the ozone layer, ये एक कमेंट आया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि भैया ओजोन लेयर में जो होल हो रहा था उसका क्या हुआ। डॉक्टर फ्रेडरिक साइड्स फिजिक्स और नेशनल एकेडमी और साइंसेस के एक्स प्रेसिडेंट हैं। 1994 में उन्होंने पेपर लिखा ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन होल कंट्रोवर्सीज अ चैलेंज टू साइंटिफिक जजमेंट, जॉर्ज सी मार्शल इंस्टीट्यूट से पब्लिश किया गया। साइड्स ने आर्ग्यू किया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल, जिसे CFC से ब्लेम किया जाता है, एरोसोल से ओवर हाइप्ड है, कोई लॉजिक नहीं है। उनका कहना था कि CFC रियल एटमॉस्फेयर में ओजोन डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो जल्दी ही रिफॉर्म हो जाता है, और होल नेचुरली सीजनल डिप है जो यूवी रेज और पोलर विंड्स में मैन मेड क्राइसिस नहीं है, वो ऐसे बन जाते हैं फिर उड़ भी जाते हैं। उसके बाद स्किन कैंसर एपिडेमिक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को रश्ड ग्लोबल ट्रीटी बोला, जो क्लाइमेट एजेंडास के लिए स्टेज सेट करता है। साइड्स अकेले ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे। उन्होंने 1998 में ओरेगन पेटिशन रैली 31,000 से ज्यादा साइंटिस्ट के सिग्नेचर्स को क्योटो प्रोटोकॉल, आपको याद होगा मोदी जी भी गए थे उसमें, क्योटो प्रोटोकॉल के क्लाइमेट क्लेम्स रिजेक्ट करके उन्होंने कहा था कि ये अननेसेसरी चेरी पिक्ड आइडियाज को उठा के ये हॉक्स खड़ा करते हैं, एक नैरेटिव खड़ा करते हैं ताकि जनता के टैक्स के पैसे को चुरा के उस तरफ मूव किया जा सके। ओजोन पे हॉक्स क्लेम अब भी चल रहे हैं, टिकटॉक से पोस्ट आते हैं, फंडेड होते हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है। एसिड रेन, अल गोर ने 1992 में कहा था, उनकी मृत्यु हो गई, रेस्ट इन पीस अल गोर। उन्होंने वार्निंग दी थी कि ब्लाइंड रैबिट्स या सैल्मन नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1992 में कि जिस तरह सब हो रहा है, जो वो है खरगोश हैं वो अंधे हो जाएंगे और सैल्मन सारी मर जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं है। साइंस का पेपर पीयर रिव्यूड चैलेंज है। सवाल उठता है कि होल कभी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का था या केवल इन वैज्ञानिकों ने पैसे लेके ऐसे पेपर लिखे, इनका अपना मानसिक होल था ये। अब समझने की बात यह है कि इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा और वर्ल्ड पे क्या है। सबसे पहले आइए बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। 2015 से 50% अप होके 664 पाउंड का जो बिल है वो 2024 को 994 हो गया पाउंड्स का। 40% ब्लेम रेन्यूएबल से सब्सिडीज और नेट जीरो लेवल के चक्कर में लोग मर रहे हैं। वृद्ध लोगों की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। उनको कहा जा रहा है कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी जीरो वो चाहिए हमको, नेट जीरो के चक्कर में वृद्ध लोग मर जाते हैं, ठंड में मर जाते हैं लिटरली। 2.3 बिलियन 2024-2025 में विंड फार्म्स पे पाउंड 2.3 बिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं। और विंड फार्म्स अपने आप में पोल्यूटर्स होते हैं, क्योंकि जब तक वो चलते हैं तब तक तो बिजली बनाते हैं, जब वो गिर पड़ते हैं तो वो पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि जिस मटेरियल का वो बनते हैं वो धरती को खराब करता है। लोग कोल्ड से मर रहे हैं क्योंकि हीट जैसी बेसिक चीज यूनाइटेड किंगडम में एक लग्जरी है। बिजली, मेरे हिसाब से बिजली शिक्षा की ही तरह एक जनता को दिया जाने वाला एक एसेंशियल माना जाना चाहिए, एक मैंडेटरी सर्विस मानी जानी चाहिए हर सरकार की तरफ से कम बिल में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भारत में देखिए, भारत में भी कॉस्ट बढ़ाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जो पेरिस अकॉर्ड करके आए थे, या बीच में फिर कहीं किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में भी अकॉर्ड हुए थे, उसमें डीजल से चलने वाले जनरेटर का रिप्लेसमेंट पुश किया जा रहा था। डीजल गंदा है, पोल्यूट करता है, वोलेटाइल इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं हम। 2018 में अंडमान के डीजल जेनसेट्स को सोलर से स्वैप करने को ग्रीन लाइट दे दी गई। बॉटम लाइन एक 2021 में एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% पेट्रोल में कर दी गई। डीजल रिलायंस का मतलब बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि जनता भुगते तो भुगते, पेरिस अकॉर्ड सफर नहीं करना चाहिए। हमारी जो महानता है ना, क्लाइमेट चेंज नहीं होने देंगे। एक्चुअली पता है आपको पॉलिटिशियंस क्यों घुसते हैं इस तरह की चीजों में, क्लाइमेट चेंज जैसे नॉनसेंस में? उनको लगता है कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो दिमाग लगाते नहीं है। ऐसे मुद्दे ढूंढो जहां पे जनता का अटेंशन मिले, स्पेशली लेफ्ट लीनिंग रिच लोगों का अटेंशन, तो उनको लगता है क्लाइमेट चेंज। टैक्स पेयर का पैसा, जहां पे पेरिस में इंडिया ने 33 से 35% जीडीपी
इंटेंसिटी कट 2030 तक और 50% नॉन फॉसिल पावर का कमिटमेंट कर दिया है। आपने इसके लिए वोट दिया था नहीं दिया था वो नहीं पता मुझे। क्या आपने वोट दिया था इसके लिए भैया हम जो है आपको सरकार बनाने दे रहे हैं तो अब जाके इस तरह कमिटमेंट करके आइए। इसका इंपैक्ट पता है कितना पड़ता है जनता के ऊपर। 2024 के बाद भी उससे कोई एग्जिट नहीं है। जनता झेले तो झेले, एथेनॉल से उनकी गाड़ियां खराब हो तो हो। ये ग्रोथ बड़ी खतरनाक है क्योंकि इस ग्रोथ में डिक्टेटरशिप है, मौका नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते। एथेनॉल मिला दिया गया पेट्रोल डीजल में, मिल गया है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। पेट्रोल में शायद मिल गया, डीजल में मिलने वाला है, 20% मिल गया है। गाड़ियों की कंपनियों ने कहा भाई हम तो इस पे इंश्योरेंस भी नहीं देंगे, उस पर कुछ नहीं हुआ। झेल कौन रहा है? मैं और आप। क्या इसके लिए वोट दिया था? कहीं आपको याद है उसमें लिखा गया था, किसी घोषणा पत्र में यह लिखा गया हो कि हम एथेनॉल मिलाएंगे? उखाड़ लो जो उखाड़ना है। जनता को अफोर्डेबल पावर चाहिए। ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के हॉक्सेस है ना, अगर सचमुच में ये हॉक्स है तो जनता क्यों झेल रही है? क्या ये रियल क्राइसिस है क्लाइमेट चेंज? मुझे जो एक रियल क्राइसिस साफ साफ दिखाई पड़ती है, क्योंकि मेरे कुछ मित्र भी हैं, मुझे एक जो रियल क्राइसिस दिखाई पड़ती है वो है वाटर सस्टेनेबिलिटी की। साफ साफ दिखती है। पहले आपको याद हो नोएडा में 10-15 फीट पे पानी मिलता था, अब 300 फीट से नीचे जा चुका है। मतलब 1 फुट हर साल के हिसाब से नीचे गया है। बहुत तेजी से पानी नीचे जा रहा है। पॉन्ड्स को ज्यादा से ज्यादा खोदे जाने चाहिए ताकि वाटर रिचार्ज हो सके। और भारत देश को ये जो ग्लोबल डीप स्टेट है उसमें टैक्सेस नहीं भेजने चाहिए। मेरे हिसाब से पेरिस अकॉर्ड कोई बहुत महान चीज नहीं है जिसमें आपका नाम इतिहास में गूंजेगा। आपका नाम इतिहास में तब गूंजेगा जब जनता खुश रहेगी। ट्रंप का जो ट्वीट आया था उसमें एक नैरेटिव को उसने धज्जियां उड़ा दी हैं। वो बहुत सिंपल सा है कि अफोर्डेबल सस्टेनेबल पावर जनता को दीजिए, जनता को खुश रखिए और क्लाइमेट हॉक से बाहर आइए। अगर क्लाइमेट हॉक इतना सच्चा होता तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर, वो उसका हिस्सा नहीं होता। चीन उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। और मुझे एक और चीज लगती है, मुझे ऐसा लगता है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और वो डेटा सेंटर्स चाहिए बड़े बड़े। और चूंकि डेटा सेंटर्स और बिल गेट्स का लगभग 49% पैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगा हुआ है, अब बड़े बड़े चाहिए वो डेटा सेंटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और डेटा सेंटर्स सबसे ज्यादा हीट पैदा करते हैं। तो बिल गेट्स ने अपना खुद का ही नैरेटिव बदल डाला है क्योंकि वो डेटा सेंटर्स दबा के बनाएंगे। तो जब डेटा सेंटर बनेंगे, कोई उनको पूछे कि डेटा सेंटर क्यों बना रहे हैं भाई साहब आप, जब ये ग्लोबल वार्मिंग में इतने ज्यादा, क्योंकि बहुत हीट पैदा करते हैं डेटा सेंटर्स, बहुत ज्यादा। यहां तक यह चल रहा है कि समुद्र के अंदर डेटा सेंटर बनाने की बात चल, इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं वो। तो जो बड़े बड़े डेटा सेंटर बनेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो पहले से ही वापस ले लो अपने स्टेटमेंट्स को। कल को सवाल कोई पूछे कि आपने जब ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने की चर्चा की और आप खुद इतने डेटा सेंटर बना के ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे पहले कोई और बोले खुद ही वापस हट जाओ। तो अब ये पूरा मंबल जंबल हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा ब्रो कि सही कौन बोल रहा है। मैं आपको बताता हूं सच क्या है। सच ये है, वाटर लेवल भारत के केस में बात करते हैं, छोड़ो पूरी दुनिया को, वाटर लेवल भारत में नीचे जा रहा है। भारत को उस पर काम करना चाहिए और अननेसेसरी के विदेशी अकॉर्ड से बाहर आना चाहिए। भारत देश को अपनी प्रगति के जो थ्रॉटल है, जो एक्सीलरेटर है, उस पर पूरा प्रेशर देना चाहिए। हर चीज यूज करनी चाहिए, कोई भी जीरो एमिशन नहीं होना चाहिए। हर चीज यूज करिए, देश के लोगों का जीने का स्टैंडर्ड ऊपर करिए। जब ऊपर आ जाएगा, जब पेट भर जाएगा जनता का ना, तब इस सब कर लेंगे हम। मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग कहेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी। कोई देर नहीं हो रही। बिल गेट्स ने यही कहा है, कोई देर नहीं होगी, टेंशन मत लो, कर लो। कोई बहुत देर नहीं हो रही इसमें। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से, अगर आप देख रहे हैं इकोलेस पे मेरा ये वीडियो, आप अपना एक फंडा क्लियर रखिए, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी चीजें हॉक्स हैं, उनके चक्कर मत पड़िए।
मेरी उम्मीद है सरकार से भी कि सरकार इस तरह के नॉनसेंस में अपने पैसे नहीं फूकेगी, क्योंकि जो ESG का फंड है वो ब्लैक रॉक का है और उसके पीछे बड़ी गेम है। विवेक रामास्वामी की किताब है, पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।